नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। होली का त्योहार नजदीक है, लिहाजा उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस बार होली पे कुछ रंग अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं होली के जो रंग है वो फीके पड़ गए थे कोरोना के चलते। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ और इंदौर शहर के मार्केट में पहले आप देखिए कि यहाँ लगातार हर साल इसी तरह मार्केट लगता है, पिचकारियां मिलती हैं, रंग मिलते हैं और होली का वो हर साजो सामान जो उस होली के त्योहार को अपने आप में खास बनाता है, सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन हालात अभी ये हैं कि होली बहुत नजदीक आ चुकी है, बावजूद उसके मार्केट में ग्राहक नजर नहीं आ रहे। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में, ग्राहकी कैसी है? सर मार्केट तो बहुत ठंडा है अभी देखने को आ रहा है। 15-20 दिन हो गए, कोई गिराकी देखो ना आप सर, पूरा ठंडा माहौल है। सर ये बताइए, अलग अलग कलर्स हैं सर कलर तो बहुत सारे, अलग अलग वैरायटी इस बार बहुत सारी आई है, लेकिन इस बार क्या कोरोना की वजह से आगे से ही माल नहीं बन पाया है। अच्छा। और जो आया है और सर थोड़ा माल भी, और इस बार क्या थोड़ा रेट भी बढ़ा हुआ है हर चीज का। अच्छा, अलग अलग तरह की पिचकारियां बच्चों को खास तौर के ऊपर ये बहुत अच्छी लगती है जी ये मोटू पतलू है, पबजी है, बेंटेन है, होली रंग है, और भी अपना स्पाइडरमैन है, बहुत सारी है सर। हाँ स्पाइडरमैन भी मिलेगी, बेंटेन मिलेगा आपको, मोटू पतलू मिलेगा। मोटू पतलू भी मिलता है, स्पाइडरमैन भी मिल जाता है। और ये क्या चीजें हैं? ये सर ये अपनी ये कबूतर है, फीस है, मछली अपने, और शेर है, और भी ये गन है, हाइड्रोलिक पंप है। ये देखिए ना सर, ये हाइड्रोलिक पंप है, बता ये हाइड्रोलिक हमारे संतोष भैया का बहुत बढ़िया। ये देखिए हाइड्रोलिक पंप है, बहुत बढ़िया चीज है। ये देखो अलग अलग वैरायटी है इस बार, अलग अलग। रेट की बात करें तो किस तरह के, मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ रेट है, बढ़ा हुआ है रेट थोड़ा। में मार्केट में माल थोड़ा सा कम नजर आता है। रेट बढ़ा हुआ है। सर से भी पूछ लेते हैं क्या हाल है। सर मार्केट क्या बोल रहा है? सर मार्केट ठीक है सर, मार्केट ठीक है मार्केट 2 साल से तो अच्छा है, क्योंकि इस साल होली मन रही है। अच्छा, इस बार तो गेर भी निकलेगी सर, इंदौर तो अपना रंग में दिखेगा। जी सर, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल रंग में दिखेगा। तो इस बार मार्केट सजा है अलग अलग वेराइटीज से। इतने नाम है कि शायद मैं आधे घंटे बाद में उन नाम को भूल जाऊंगा, लेकिन बच्चे उन नामों को याद करके ढूंढते हुए दुकानों पर पहुंचते हैं कि उन्हें मोटू पतलू चाहिए, उन्हें पबजी वाली पिचकारी चाहिए। वीरेन के साथ अत्याप शेख। होली 18 मार्च को है। अब पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोरोना ने रंगों के इस त्योहार को बेरंग कर दिया था, तो इस बार होली का बाजार पूरी तरह से सज गया है। पूरा कोरोना काल के बाद जो होली मनाई जा रही है, इस बार रंगों के लाल, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रंगों के त्यौहार होली को खुशियों के साथ मनाने की कवायद अब लोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से होली के सामान यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी टोपी लगी हुई है, पिचकारियाँ सजी हुई है, कई तरह की पिचकारी इस समय बाजार में। जिस तरीके से प्रेशर पिचकारी का बड़ा चलन है, बच्चों में जिस तरीके से भीम की पिचकारी आप देख सकते हैं, बच्चों में बड़ा क्रेज है इन पिचकारियों को लेकर। तो यहाँ पर जो होली के गुलाल हैं, गुलाल के बोरे लोग ले जा रहे हैं और इस बार होली इन बोरों से मनाने की कवायद की जाएगी। हम लिए चलते हैं होली के उस बाजार को दिखाने, क्योंकि जिस तरीके से होली का बाजार पूरी तरह से सजाने की कवायद की गई है, यहाँ पर होली गुलाल के पूरे बोरे नजर आए हैं। ये बड़ी प्रेशर पिचकारियां हैं और इस बार मार्केट पूरी तरह से सजा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से होली में लोगों को रंगों से सरोवर करने की कवायद की जा रही है, वहीं यहाँ पर हर तरह के होली के रंग, पिचकारियां आपको मिलेंगी। रंग गुलाल से पूरी दुकानें सज गई हैं और अब इंतजार है ग्राहकों का, क्योंकि लोग बड़ी एक कोरोना काल के बाद जिस तरीके से यहाँ पर होली का बाजार सजा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर होली के सारी चीज़ों को लेने लोग पहुँच रहे हैं। ग्राहक यहाँ पर अब आने लगे हैं दुकानों में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि होली का बाजार सज गया है और होली के बाजार को लेकर इस बार काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि होली का त्यौहार काफ़ी खुशियों का, रंगों का त्यौहार होता है और इस तरीके से होली के बाजार को लेकर सारी कवायद नजर आ रही है। होली मनाएं तो सुरक्षित होली मनाएं, मास्क के साथ मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाएं, तभी आपकी होली में नया रंग, खुशियों का रंग बिखर सकता है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर।
2 दिन बाद होली का त्यौहार मनने वाला है। इसके चलते बाजार की रौनक अभी से देखने मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में फीकापन है। हम देख सकते हैं कि होली के त्यौहार को लेकर पूरी तरह से बाजार सजा हुआ है, किराना से लेकर तमाम दुकानें सजी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दुकानों में फीकापन है, कहीं भी ग्राहकी नज़र नहीं आ रही। क्या कारण है उसको लेकर हम सबसे पहले तो दुकानदार से ही बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है आपके। जी भैया बताएं, दुकान में क्या स्थिति है? धंधा पानी नहीं है, महंगाई की वजह से बहुत कमी आ गई है, बहुत रेट बढ़े हुए हैं पिचकारियों के, मास्क के, मालाओं के, गुलालों के। कितने दिन हो गए आपकी दुकान लगी है इस तरह से? 3-4 दिन हो गए। तो ग्राहकी नहीं आ रही है? बहुत कम है। अच्छा, क्या बोलते हैं ग्राहक आते तो? रेट ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है। ये जैसे आपका ये माला लगा हुआ है, ये क्या रेट में 100 है? रुपये किलो बेच रहे अच्छा, हैं। पिछले साल क्या रेट था? 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। तो मतलब 30 रुपये बढ़ गया मार्केट। हाँ, इसके कारण 30% बढ़ गए। इसी तरह से हमारे साथ में किराना व्यवसायी भी है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि किराना को लेकर क्या स्थिति। जी बताएं, किराने को लेकर क्या स्थिति सर? सर इस समय हर चीज़ महंगाई लगी पड़ी है, तेलों से लेकर तेल, शक्कर, दाल, हर चीज़ में महंगाई है। इस चक्कर में जनमानस पूरा त्रस्त हुआ है। तेलों के तेल का कारण क्या रेट है अभी? इस समय तेल का रेट 170-165 रुपये किलो हो चुका है मार्केट में। अच्छा, पहले क्या था? पहले 120 रुपये था, आज से 1 महीना पहले, उसके पहले और कम था। पिछले त्योहारों के समय बहुत कम था। इस बार के त्यौहार में हर चीज़ महंगाई है। शक्कर की क्या डिमांड है इसको लेकर? शक्कर की भी 40 रुपये किलो है, बिक रहा है सर मार्केट में, जो 35-36 रुपये किलो थी। तो क्या लगता है कि आपके जो दुकानें में पहले बिक्री होती थी वो इस बार नहीं है? आधे से भी कम हो गया सर मार्केट इस समय। मार्केट की स्थिति देख रहे हो आप खुद। त्योहारों में जो रहती थी ग्राहकी, जो रहती रौनक रहती थी, त्योहारों की भी रौनक पूरी अलग हो गई है। एक भी रौनक नहीं शहर में। आपके हर जगह ये पूरा गुजरी मार्केट सजा हुआ रहता था त्योहारों के समय। तो ये चूंकि एक गुजरी बाजार है, बालाघाट का काफ़ी जाना पहचाना क्षेत्र कहलाता है और लगभग यहाँ पर हमेशा ग्राहकी उमड़ी रहती। बालाघाट से इंडिया न्यूज़ के लिए मैं शौकत बिसाने। मध्य रेल ने नवाचार करते हुए अब जो पुराने और बेकार कोच थे उन्हें अब रेस्टोरेंट की शक्ल में तब्दील किया है और जबलपुर के जो ऐसे ही 24x7 रेल कोच रेस्टोरेंट है जो कि आज से शुरू हुआ है। हमारे साथ जो मैनेजर हैं वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं रेस्टोरेंट में की गई है? सर अपना जैसे है कि साफ़ सफाई से लेकर अपना क्वालिटी से लेकर, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्वालिटी अच्छा मिले, ग्राहक अच्छे से एसी लगाए हैं, सब कुछ व्यवस्थित किए हैं कि ग्राहक खाना खाए तो संतुष्टि पाए हैं, कि इसमें कभी अपन ऐसा ना हो कि ग्राहक को कोई शिकायत का मौका दें। अभी अगर बात की जाए तो आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों का जो खाने के लिए आ रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से पूरे उसको देखते हैं? वो ग्राहक बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तो। क्या कह रहे हैं लोग? अच्छा, बहुत अच्छा बोल के जा रहे थे, बहुत बढ़िया है। तो शुरू में हमने बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फीडबैक है अभी। अपनी तरीके का ये पहला प्रयोग है? जी जी। इसके पहले कहीं इस तरीके के रेल कोच रेस्टोरेंट नहीं बनाया गया रेलवे में? नहीं सर, कहीं नहीं है। एमपी में अपने यहाँ जबलपुर में है और भोपाल में है, 2 जगह पे है। 7 जगह पे चल रहा है, 7 जगह पे रखा जाएगा रेल कोच का काम। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है वो 6 जगहों पर इस तरीके से रेल कोच रेस्टोरेंट को शुरू किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो साफ़ सफाई है उसका विशेष ध्यान इस रेस्टोरेंट में रखा गया है। लोगों को जो खाना परोसा जा रहा है वो देख सकें, इस बात की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जो मेन्यू है वो अगर बात की जाए तो वो भी जो दूसरे रेस्टोरेंट हैं उनसे अलग है। सारी व्यवस्थाएं कोच में चेंज नहीं की गई हैं। जो एसी कोच है केवल उस कोच को रेस्टोरेंट में तब्दील जो है वो किया गया। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बस्तर नक्सल वारदातों से सुर्खियों में रहा है। कल सुकमा जिले के केरलापाल इलाके में एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं, तो वहीं बस्तर के नारायणपुर जिले में 2 अलग अलग आईडी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें एक जवान शहीद तो दूसरा जवान घायल है। ऐसे में बात की जाए तो नक्सलियों की TCOC अभियान चालू हो चुका है। नक्सल अपनी वारदातों को अंजाम देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। शंकर, इंडिया न्यूज़। 10वीं और 12वीं के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कारण बताया जाता है कि पेपर बिगड़ने के कारण बच्चों ने सुसाइड कर लिया। को लेकर हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। कि सर, क्या नाम है? सूर्य प्रकाश सक्सेना। सूर्य प्रकाश जी, बच्चे आज के टाइम में सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों के लिए परिवार की क्या जिम्मेदारी है? परिवार को
ये मान के चलना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहिए उनको, जबकि पढ़ने वाला बच्चा स्वेच्छा से पढ़ता। परिवार के नाते और पिता के नाते सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि बच्चे से उतनी अपेक्षा करें जितनी उसकी मानसिक शक्ति है। हम कभी कभी बच्चे पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं और बच्चा हताशा की ओर बढ़ता है। यदि हम इसके मनोवैज्ञानिक कारण यदि हम इसकी विवेचना करें तो परिवार के लोगों का अत्यधिक दबाव, उसके ऊपर समाज के लोगों की अधिक अपेक्षाएं और कभी कभी परिवार का माहौल भी इसका कारण बनता है कि बच्चा अवसाद में चला जाता है, अर्थात तो मेंटल डिप्रेशन में जाता है। तो मेंटल डिप्रेशन से बच्चे को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार के लोग उसके साथ प्रेम का व्यवहार करें। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं। आइए हम डॉक्टर दीपक गुप्ता जी से बात करते हैं। सर, बच्चों में सुसाइड करने की केस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या तनाव का कारण होता है, क्यों करते हैं बच्चे? देखिए, बच्चों के ऊपर अनावश्यक रूप से पीर प्रेशर बहुत होता है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहता है, उनकी खुद की अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उनका भी प्रेशर रहता है, जिसके कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लगातार बच्चों में सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। इससे बचने का जो तरीका है वो ये है कि पहली चीज़ तो ये समझा जाए कि कोई एक एग्ज़ाम आपके जीवन की पूरी व्याख्या को समेट नहीं सकता, एक विफलता आपके जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। जैसे परिजनों को ऐसी स्थिति में कैसे मालूम चलेगा कि बच्चा पीड़ित है, दुखी है, तो बच्चों परिजनों को क्या जिम्मेदारी है? डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट जो है, यद्यपि एक मूवमेंट का अटेम्प्ट होता है, लेकिन उसके डिप्रेशन के साइंस पहले से पता चलने लगते हैं। बच्चा अनमना रहने लगता है, चिड़चिड़ा होने लगता है, खाने पीने में इन्वॉल्व नहीं होता है, जो उसके खेल कूद या मनोरंजन के साधन उससे दूर जाना, जो डिप्रेशन के साइंस होते हैं वो समझ में आने लगते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि बच्चों से भी कहा कि एक हार से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वहीं माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान रखा जा सके। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। अलीराजपुर की सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित की और तत्काल तत्परता दिखाते हुए सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय पुलिस अधीक्षक खुद हमारे साथ मौजूद है। घटना को लेकर किस तरीके की तत्परता दिखाई है, किन आरोपियों को उन्हें गिरफ्तार किया है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सर, जो घटना हुई थी वालपुर भगोड़ी को लेकर, सर किस तरीके से उस घटना में आरोपियों को सामने लाया गया है, क्या मामला हुआ? देखिए, वालपुर का जो विश्व प्रसिद्ध है भगोरिया मेला है, यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक भीड़ रहती है, करीब 25-30 हज़ार की जनता आती है। उसमें ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो तस्दीक करने के बाद हमारे लिए बहुत ही चुनौती था कि इस 25 हज़ार की भीड़ में 10-15 लड़कों को कैसे चिन्हित किया जाए, कैसे पहचाना जाए। तो हम लोगों ने जो आसपास के गांव के, आसपास के जिलों के गांव के सभी व्यक्तियों के, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, सरपंच के, तड़वी के, पटेल के, शिक्षक के, सभी लोगों से बातचीत किया, सभी लोगों की सूची बनाई, सभी को वीडियो दिखाया, वायरल किया और बताया कि भाई कौन आदमी कहाँ का हो सकता है, जिसके आधार पे हमारी टीम ने ये क्लू प्राप्त हुआ और जिसके आधार पे हमारी टीम जा करके इसको पकड़ने में सफलता हासिल करी है। सर, जो युवक है वो कहाँ के हैं, कहाँ के पाए गए हैं, कहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो 12 लड़के हैं, टोटल 15 गिरफ्तारी हुई। इसमें 12 मनावर सब डिवीज़न जिला धार के रहने वाले हैं और 3 किनारा गांव नानपुर राजपुर के रहने वाले हैं। और जो मुख्य आरोपी है, जिनने बच्चों के साथ पकड़ के काफ़ी अश्लील हरकत किए हैं, वो सभी आरोपी मनावर के रहने वाले हैं। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसी को लेकर कार्रवाई की है, यूरिया अभी तक सामने नहीं है, तो कितना फर्क पड़ेगा इस पूरे मामले? देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। पुलिस के पास जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस संज्ञान में आता है तो उस क्रिमिनल ऑफेंस के संज्ञान लेकर के FIR दर्ज करना बड़ा लीगल दायित्व बनता है, जिसके आधार पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। रही बात ज्योतियों के सामने आने का, तो वीडियो में बड़ा स्पष्ट है कि पब्लिक प्लेस पे ज्योतियों के साथ अश्लील हरकत की गई है, उसको आधार बना करके हम FIR लॉन्च किए हैं। हमारी पूरी योजना विशेष है, योजना और जो तथ्य सामने आएंगे, जो कैसे पुख्ता और योजना होगी, उस पर भी हम काम करके पुख्ता बनाएंगे। को लेकर पुलिस विभाग की बात की जाए या पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले को वीडियो से ही तत्काल संज्ञान में लिया और सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिर अभी जो SP साहब जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर निवेदन कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाए ताकि जल्द से जल्द सारे आरोपियों को सजा हो सके। दिलीप वाणी, इंडिया न्यूज़, अलीराजपुर।
प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजगढ़ जो जनपद पंचायत है यहाँ पे काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। 12 लोगों की, ऐसे लोगों की शादी कर दी गई जो शादीशुदा थे। कुछ नाबालिग लोगों की शादी भी इस योजना के तहत करके 51,000 रुपये पर प्रति जोड़े के हिसाब से राशि निकाल ली गई। कार्रवाई के नाम पर यहाँ देखेंगे तो अभी 2 जो रोजगार सहायक है उनको निलंबित किया है और जो 2 बाबू हैं उनको निलंबित किया गया है। जो हमारे साथ शिकायत करता है, नाईहेड़ा गांव के शिकायत करता है, इनके जो परिवार हैं इनमें इनकी परिवार जन की शादी कर दी गई, लेकिन इनको पता नहीं चला। पता जब चला जब उनके नाम की राशि निकाल ली गई। रोजगार सहायक ने क्या फर्जीवाड़ा किया है बताइए। सर, मेरे अंकल की लड़की की शादी हुई 1 साल पहले और उसकी पैसे निकाल लिए गए, जिसके बाद मैंने शिकायत की तो पता चला कि अन्य 12 लोगों की शादी कर फर्जीवाड़ा किया गया। जो शादीशुदा थे उनकी भी शादी कर दी जी सर, जिसके 10-10 साल के बालक बालिका हैं उनकी भी शादी कर दी डबल से, और राशि निकाल के और दो व्यक्ति की राशि रोजगार सहायक ने उसकी पत्नी खाते में डाली। रोजगार सहायक और बाबू ने मिलकर काफ़ी फर्जीवाड़ा किया है। ये सिर्फ एक राजगढ़ जनपद पंचायत की वानगी है। अगर जिले में देखा जाए तो हर जनपद पंचायत, हर नगर पालिका की जांच कराई जाए तो ऐसे कई फर्जीवाड़े सामने आ सकते हैं। ओम प्रकाश व्यास, इंडिया न्यूज़, राजगढ़। प्रधानमंत्री जब लोकसभा में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद अनिल जैन जी हैं। अनिल जी, जो 4 राज्यों के जो परिणाम आए उसको लेकर जिस तरह से आज मोदी मोदी के नारे लगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रायोजित नहीं है कि जब अपने नेता को सदन में सांसदों ने देखा, और ये कोई किसी से छुपा नहीं है कि मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर 4 राज्यों में जिस प्रकार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल काम करने के बाद रिपीट किया है और 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई है, तो ये मोदी जी के काम पर और मोदी जी के नाम पर, दोनों तो नाम भी उनका है, काम भी उनका है, इस पर मोहर लगी है। और 4 राज्यों में जिस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई है, ये उद्गार लोगों के निकले खुद से। और मुझे अब आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें कुछ विरोधी लोग भी इस नारे में सम्मिलित हों, क्योंकि भाव में सब बह सकते हैं। इतना ऐसा स्पॉन्टेनियस सा रिएक्शन ना बहुत अच्छा था। लेकिन उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सालों के बाद देखने में मिला है कि कोई पार्टी जो है दूसरी बार रिपीट किया हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 37 साल बाद पार्टी रिपीट की है और पहली बार कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आया है। ये मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का नाम और मोदी जी के काम के कारण से ही संभव हुआ है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, जो रिजल्ट आए उसके बाद आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब लोकसभा में आए, बड़ा एक माहौल का जो मोदी मोदी के नारे लगे, सभी सांसद खड़े होगा और 2-2.5 मिनट तक बकायदा वेलकम होगा। ऐसा है कि जो जीत है उसको किसी को कोई नहीं मानता, हर बिरादरी के लोग किंतु परंतु कर रहे हैं। इस जीत से एक संदेश बहुत साफ करते हैं। ये जो रिजल्ट है सर, ये भी दर्शाते हैं जो एक कद, वो कद और विश्वास और बढ़ा है प्रधानमंत्री, मतलब पार्टी के इंटीरियर भी देश के साथ कद बढ़ा है। पार्टी नहीं, दुनिया। अभी यूक्रेन और रशिया के जगह बताइए, दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति से बात करती है कि देखिए मेरे लोग निकलेंगे, दोनों आप अपनी सेना देखेंगे, परिवार बन जाएगा। दुनिया को एक नेता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में। कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब हैं। किरण जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का आज लोकसभा में 4 राज्यों में जिस तरह से जीत बीजेपी ने दर्ज की है, उसमें मोदी मोदी के नारे लगे, वो नेचुरल रिएक्शन था एमपीज़ का, खास करके बीजेपी का, और हमारे एनडीए अलायंस के सांसदों ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। वो एक अभी जो चुनाव का नतीजा हुआ उसको देखते हुए एक नेचुरल रिएक्शन था, पॉजिटिव रिएक्शन था। खास तौर पे उत्तर प्रदेश और आपके जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी
जो विजय पताका बीजेपी ने फहराई? इसलिए सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरा देश भर में किस तरह से लोग मानते हैं, इसलिए इसका झलक पार्लियामेंट में भी देखने को मिला। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। साथ बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हैं। हेमा मालिनी जी, आज प्रधानमंत्री जैसे ही लोकसभा में पहुंचे, वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे बीजेपी सांसदों और बहुत ही इट्स नेचुरल टू हैपन, स्वाभाविक था, क्योंकि चारों राज्य में जीते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश को जीतना थोड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन जीते हैं क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत काम किया ही पूरा देश में, मैं वही हर जगह बताती थी। एंड योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया है, तो उनके लिए इतना वोट मिला है। प्रत्याशी भले कोई भी हो, अच्छा है या इतना वाकिफ नहीं है, फिर भी सबने योगी जी के नाम पे वोट दिया, वो भी योगी जी एंड मोदी जी। जिस तरह से मोदी जी के प्रति लोगों का आप भी प्रचार में लगातार कह रही थी, और आज जो है संसद में भी दिखाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी होती है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं, पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।